Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 7 maths mensuration CC test paper 20. ये इसका जो है पार्ट 2 है। एक पार्ट हम इसका बना चुके हैं, ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है। अब देखिए इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये रोम्बस का फिगर बना हुआ। अब इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, या हम इनको कह सकते हैं कि इसके जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ACBD को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो प्रत्येक यहाँ पे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रायंगल हमारे होंगे, ठीक है, राइट ट्रायंगल। तो हम अच्छा दूसरी चीज, ये AO और OC, AO किसके इक्वल होगा? OC के इक्वल होगा। ये AO जो है ये OC के इक्वल होगा और ये OD ये BO के इक्वल होगा, ठीक है। एक डायगोनल हमने दिया गया है, तो जो डायगोनल दिया उसको हमने BD मान लिया, ठीक है। BD हमें कितना दिया? 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। BD हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। हम ये मान लें कि हमें BD दिया गया है, ठीक है। BD इज इक्वल टू कितना? 24 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब BO और OD इक्वल होंगे। देखिए ये BO और OD इक्वल होंगे और 24 का हाफ होंगे, 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे DOC में। तो जब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें OC की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब हम सीधा ही लिखे दे रहे हैं। देखिए 13 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, DO जो हमारा है ये 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। कितने का? 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर प्लस, अब ये आ जाएगा हमारे पास बचा यहाँ पे CO, तो ये हो जाएगा CO का स्क्वायर। बस इसको हमें सॉल्व कर देना। तो 169, 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 के स्क्वायर को हम लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू CO का स्क्वायर, ठीक है। अब 169 में से 144 जाएंगे तो यहाँ पे 25 बचेगा, ये हो गया CO स्क्वायर। तो CO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आएगी √25, ठीक है। तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 आता है। तो ये हमें पता चल गई, CO निकल के 5 आ गई। तो जो हमारी AC होगी, ठीक है, जो AC होगी वो डबल हो जाएगी 5 की, यानी 2 × 5 कितनी आ गई? 10 आ गई, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है जो, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 × D2, D1 × D2। तो देखिए एक डायगोनल इसका दिया था 24 और दूसरा डायगोनल निकल के आ गया कितना? 10, ठीक है। अब 2 से कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 12 × 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 वाले का जो आंसर है वो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 में क्या देखिए, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 338 मीटर स्क्वायर इफ इट्स एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस, ठीक है। इफ इट्स एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस, तो एल्टीट्यूड कौन है? ये एल्टीट्यूड है, DM जो है ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस।
बेस को मान लीजिए x, ये हमारी जो साइड है ए बी, ये हमारी x हो गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो रहा है फाइंड द बेस एंड द एल्टीट्यूड। अब देखिए एरिया कितना दिया गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई 338 मीटर स्क्वायर। बेस हमारा x है, हाइपोटेनस कितना है, h बराबर 2x है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 338। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 338 अपॉन 2। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 वन जा तो 169 आएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 169, और 169 का जो रूट होता है स्क्वायर रूट वो होता है 13, ठीक है। देखिए मैथ अगर अच्छी नहीं है तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए ध्यान से करिएगा। तो x इज इक्वल टू 13 मीटर आ गया, तो बेस हमारा आ गया 13 मीटर, ठीक है। अब हम निकाल देंगे एल्टीट्यूड h, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13, कितना आ गया 26 मीटर आ गया, 26 मीटर आ गया ये हमारा। तो ये हमारा हो गया बेस 13 मीटर, और ये h जो है इसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड, यही इसका आंसर है। 8 क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल हैविंग बेस 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस 25। तो अब इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें लगाओगे ट्रायंगल ए बी सी में। जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी आपका दिया है 25, 25 का स्क्वायर कर दीजिए। ए बी हमें फाइंड करनी है, और बी सी हमारी दी है 24 का स्क्वायर। चलिए तो अब देखिए 25 का स्क्वायर होगा 625, और 24 का स्क्वायर होगा 576। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 49 आएगा, 49 आएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। ए बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब इसी वाले फॉर्मूले में 1/2 बी सी कितना है 24, ए बी अभी हमने निकाला है कितना 7, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 आएगा। 12 7 जा होता है 84, 12 7 जा कितना होता है 84, तो ये आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए क्या है, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ कार इज 35 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक टू ट्रेवल 33 किलोमीटर। तो देखिए कोई भी पहिया, चाहे वो साइकिल का हो, मोटरसाइकिल का हो, चाहे जिसका हो, वो एक राउंड में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाई द व्हील इन 1 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। ये 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पे जो रेडियस दी है वो 35 मीटर दी है, तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
इन 1 राउंड। इन 1 राउंड। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ये सेंटीमीटर में दी गई और टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई, 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर दी गई, तो किलोमीटर के हम सेंटीमीटर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए किलोमीटर के पहले हम बनाएंगे मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। फिर मीटर के हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई कितनी, 33 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन, ठीक है, 2। पाई की वैल्यू होती 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, 35। अब दोनों सेंटीमीटर में है, तो देखिए 7 से यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए। 7 से 35 को कैंसिल करोगे तो 7 5 जा 35। ठीक है, इतना ये कैंसिल हो गए। अब 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 20 पंचे 100। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गए 10। ठीक है, अब अपने पास जो कुछ बचा है उसको लिख लीजिए। ठीक है, जो कुछ भी बचा है उसको लिख दीजिए। देखिए हमारे पास बचा 33 इंटू 1000 इंटू 10 अपॉन 22। 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 पंचे, तो 5 3 जा 15। कितने जीरो बचे, 3 जीरो बचे, तो कितने रेवोल्यूशन लेगा, 15,000 रेवोल्यूशन वो लगाएगा। ठीक है, ये इतने रेवोल्यूशन लगाना पड़ेंगे उसको। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल हुज एरिया, तो ये तो सीधा सीधा है। देखिए एरिया ऑफ सर्किल, भाई मेरे चलने लग। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये दिया है 616। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। ठीक है, आर हमें फाइंड करनी है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 616 इंटू 7/22। 7/22। चलिए ये आ गया इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए इसको जो है 11 से कैंसिल हो जाएगा। 11 2 जा 22, 11 5 जा 15 और 11 6 जा 16। फिर 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ आएगा 28। तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 28 इंटू 7। अब 28 को हम लिख सकते 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, मतलब फैक्टर करके मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो अब देखिए 7 इंटू 7 2 बार है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर, तो कितना मिल गया हमें, 14 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 14 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना था। चलिए इसमें देखिए कुछ MCQs हैं। द एरिया ऑफ अ सर्किल इज इतने इट्स डायमीटर, ये भी सेम है। देखिए अब देखिए एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला सीधा सीधा हम लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 154। पाई की वैल्यू फिर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 154। अच्छा, तो अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 154 इंटू 7/22।
तो 22 से ये पूरा 7 टाइम्स कैंसिल होता है, 22 7 या 154 होता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, तो हम लिख सकते 7 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है डायामीटर, तो डायामीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू आर होता है, 2 इंटू 7 कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 12 में क्या है, सेम है, ये है द सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्किल, तो सर्कमफिरेंस ऑफ सर्किल होती है स्टूडेंट्स 2 पाई आर, ये हो गया 2 पाई आर होती है। तो आर की वैल्यू हमें पहले फाइंड करना है, तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44, 22 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44/7 इंटू आर इक्वल टू 44। ठीक है, तो जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 44 इंटू 7/44। तो देखिए 44 से 44 कैंसिल हो गया, ये बचा यहाँ कितना 7, तो आर की वैल्यू 7 आ गई। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है एरिया, तो एरिया कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना होगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो 22 7 या कितना होता 154, तो 154 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 13 वाला, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इतने इजी भी नहीं है। देखिए ईच डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स एरिया इज, तो अभी अभी हमने इसके पहली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड इंटू √2, साइड को हमने x मान लिया, साइड इंटू √2 होता है। ठीक है, तो 14 इंटू एक्स इंटू √2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 14/√2। ठीक है, ये आ गई। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, किसका, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि 14/√2 इंटू 14/√2। ठीक है, तो देखिए 14 कितना हो गया 196, और √2 का मल्टीप्लाई 2, जब भी कोई दो सेम चीज़ें रूट में हो उनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार लिखी हो तो रूट हट जाएगा और केवल नंबर आएगा 2, मतलब √2 का 2 होगा, √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा, √4 का मल्टीप्लाई 4 होगा, ये हो जाएगा। तो 2 नंबर 18 और 2 8 16, 98 आएगा, कितना आएगा 98 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 14 क्या था, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो देखिए स्क्वायर का एरिया, तो एक्स स्क्वायर, अगर उसकी साइड एक्स है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 हो गया, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर होगा √50, ये √50 हो जाएगा। अब देखिए √50 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो 25 का जो रूट होता है वो 5 होता है। ठीक है, ये 5 होता है, तो ये 5√2 आ गया, कितना आ गया, x बराबर आ गया 5√2। अब देखिए डायगोनल, अभी अभी हमने बताया था कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू √2, साइड इंटू √2, तो साइड हमारी कितनी आ गई 5√2 आ गई। ठीक है, और √2 से इसमें मल्टीप्लाई,
तो अभी हमने बताया आपको √2 और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। कितना आंसर आ गया? आंसर आ गया 10। ठीक है, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 का आंसर कितना है? 10। 15 में क्या था? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेंगुलर पार आर इन द रेशियो 4:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द फील्ड इज। तो देखिए इनके रेशियो को हमने मान लिया x। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ की रेशियो को हमने x मान लिया, तो जो L होगी वो हो जाएगी हमारी 4x, और जो ब्रेथ होगी वो हो जाएगी हमारी कितनी? 3x। L कितनी हो गई? 4x। ब्रेथ कितनी हो गई? 3x। ठीक है, अब जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2L + B × H, ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए पेरीमीटर दी गई है क्या? हाँ, 56 दी गई है, तो पेरीमीटर हम यहाँ रख देंगे 56। पेरीमीटर हमारी ये हो जाएगी 56। ठीक है, और ये हो गया 2L हमारी है 4x। ठीक है, प्लस ब्रेड्थ कितनी दी गई? ब्रेड्थ दी गई 3x। ठीक है, एरिया ऑफ द फील्ड हमें निकालना है। 2L + B। H कहाँ से लिख दिया मैंने भाई? इसमें H तो होता ही नहीं है, सॉरी। तो इतना आ गया। ये दिमाग में तमाम चीज़ें चलती रहती ना स्टूडेंट, इसलिए जो है ये लिखने में गलती इसलिए होती है। 2L + B। चलिए, तो अब ये हो गया 56 = 4x और 3x, 7x और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 14x। ठीक है, तो x = कितना आ गया? 56/14। तो 14 4 जा 56, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो जब x की वैल्यू 4 आ गई तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 × 4। 4 × 4 तो 16 आ जाएगी। 4 × 4 कितनी आ गई? 16 आ गई। ठीक है, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ जाएगी? 3 × 4। तो 3 × 4 कितना हो गया? 12 आ जाएगी। ठीक है, अब एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा? L × B। ये आ जाएगा 16 × 12। तो 12×72 की 2, 12 कम 12 और 7 19, 192 ये आ जाएगा। तो इसलिए 15 का जो ऑप्शन है वो A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 का A करेक्ट।